मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉमिटिंग के बारे में। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी। अगर उल्टी होती है तो वो क्यों होती है, और उल्टी अगर कोई भी पर्सन अगर करता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ती है, वो कैसा फील करता है, इन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पर देख लेते हैं कि वॉमिटिंग के डेफिनेशंस क्या होते हैं। डेफिनेशंस वॉमिटिंग की क्या है। वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटिंग एक फोर्सफुल एक्शन है। मीन्स फोर्सफुली जो स्टमक में जो भी कंटेंट होते हैं वो फोर्सफुली थ्रू इसोफेगस। इसोफेगस क्या बोलते हैं? फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं। तो फूड पाइप से वो ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, वॉमिटिंग इज फोर्सफुल एक्शन अकॉम्प्लिश्ड बाय अ फीसर्स डाउनवर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। और जब वॉमिटिंग होती है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, यानी कि स्टमक से अगर कंटेंट बाहर आ रही है तो जो डायफ्राम होती है, डायफ्राम क्या होती है? अगर ये लंग्स है, ये आपकी समझ लीजिए फूड पाइप है, ये आपकी दोनों साइड से लंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक इस टाइप की मसल्स होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, पतली सी मसल्स होती है। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो डाउनवर्ड्स होने लगती है। मीन्स ये नीचे की तरफ होती है। जैसे ही ये नीचे की तरफ होती है, एब्डोमिनल जो वॉल्स होती है, एब्डोमिनल के कैविटी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है कि पूरी जो यहाँ ये नेक से लेकर के चेस्ट के नीचे से लेकर के पूरी जो स्टमक तक होती है। ठीक है, स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, पेल्विस कैविटी के ऊपर और हमारे चेस्ट के नीचे जो पूरी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं या फिर एब्डोमिनल बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। तो जो एब्डोमिनल की जो मसल्स होते हैं, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में जो भी मसल्स प्रेजेंट है, स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, पैनक्रियाज हो गई, लीवर हो गई, ये सभी के जो मसल्स है, यानी कि जो साइड वाली मसल्स है और जो सभी मसल्स है एब्डोमेन कैविटी के, वो टाइट हो जाते हैं। जैसे ही टाइट होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है? स्टमक तो रिलैक्स होती है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में जो मसल्स होती है, आसपास की जो मसल्स है, अगर ये टाइट हो जाइए, ठीक है, चेस्ट के नीचे होती है, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं बता दी, यहाँ पे मसल्स अगर टाइट हो जाएंगी और इसकी कॉन्ट्रैक्शन अगर नीचे होगी तो उस टाइम में क्या होगी? उस टाइम में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या होती है? इसोफेगस फूड पाइप है हमारी, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये फूड पाइप है, ठीक है, और यहाँ से आपकी स्टमक स्टार्ट है, तो ये लास्ट वाली यानी इसोफेगस की लास्ट और स्टमक की स्टार्टिंग के मसल्स को हम यहाँ पे क्या होती है? इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस, और स्फिंक्टर मीन्स यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है, वो जो एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन, वो ओपन हो जाती है, जिसके कारण जो भी कंटेंट होते हैं स्टमक में वो कहाँ पे जाते हैं? वो ऊपर की तरफ इसोफेगस में जाते हैं और मुंह से या फिर कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर पर्सन वॉमिटिंग फील करता है, अगर आपको मन कर रहा है कि आपको वॉमिटिंग होने वाला है, अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो उस टाइम में पर्सन जो वॉमिटिंग करने वाला है उसके माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन होगा। सलाइवा मीन्स लार का प्रोडक्शन होगा जस्ट बिफोर वॉमिटिंग। मीन्स वॉमिटिंग से जस्ट पहले आपके मुँह में ज़्यादा आपको सलाइवा का प्रोडक्शन आपको फील होगा। वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स है जो कि ऑर्केस्ट्रेटेड होती है। ऑर्केस्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है? ये कोऑर्डिनेटेड होती है बाय द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में हमारी वॉमिटिंग सेंटर होती है, ब्रेन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है, हम सभी को पता है। तो वॉमिटिंग एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड कैसे हो गई? क्योंकि जो एब्डोमिनल वॉल है ये टाइट होगी इस रिलैक्स स्टमक के अगेंस्ट, वैसे ही ये बाहर जाएगी, तो ये क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन हो गई। और रिफ्लेक्स मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस है, मीन्स हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये जो बाहर में जो कंटेंट जाते हैं ये खुद से ही जाते हैं। और ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स कोऑर्डिनेटेड होती है किसके थ्रू? बाय वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को ये सिग्नल्स कहाँ से मिलती है कि वॉमिटिंग होने वाली है, या फिर वॉमिटिंग की जो फीलिंग आती है वो कहाँ से मिलती है? वो स्टिमुलेशन या फिर वो रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला है माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन से। दूसरा है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में कैसे होगी? अगर कोई मेडिसिन के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण ब्लड में कोई भी रिएक्शंस होंगे, उसके कारण क्या होगी? वॉमिटिंग हो सकती है। बैलेंसिंग सिस्टम ईयर में जो होते हैं उसके कारण। अब बैलेंसिंग सिस्टम जिसको मोशन सिकनेस भी बोलते हैं, वो क्या होती है कि अगर स्टमक अगर हमारा अपसेट फील कर रहा है या फिर कुछ हमें साउंड्स आ रही है स्टमक से, हमें सुनाई दे रही, तो उस टाइम में हम ऐसा फील कर सकते हैं कि वॉमिटिंग होगी। तो ब्रेन को ये रिस्पॉन्स आता है वॉमिटिंग का। चौथा है ब्रेन इटसेल्फ
ब्रेन खुद ही फील करता है कि वॉमिटिंग होने वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को देख लें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, या फिर हमारे अगर मन में ख्याल आ जाए किसी को हम वॉमिटिंग करते हुए देख ले, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है कि वॉमिटिंग हो सकती है। तो ब्रेन खुद ही खुद को रिस्पॉन्ड करता है कि वॉमिटिंग अभी होने वाली है। ठीक है, वॉमिटिंग ट्रिगर किससे हो सकती है? माइग्रेन से हो सकती है, या फिर अगर किडनी स्टोन है उससे हो सकती है। अब वॉमिटिंग के हम टाइप्स देख लेते हैं। वॉमिटिंग कितने टाइप्स की होती हैं? सबसे पहली टाइप है सिंपल काइंड ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि ये सिंपल होती है, ये जनरली तब होती है जब पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल वॉमिटिंग है, क्योंकि जो भी खाना होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो एक तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। दूसरी है वॉमिटिंग विद क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अगर बॉडी में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, कुछ बहुत लंबे टाइम से कुछ बीमारी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? सबसे पहला एग्जाम्पल है गैस्ट्राइटिस, जो कि स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेस। वेरिसेस का क्या मतलब होता है कि इसोफिगस या फिर स्टमक में जो भी वेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इसोफिजियल, जो कि इसोफिगस में होगी वेन्स का डायलेशन और वेन्स बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, बहुत ही उसमें ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और गैस्ट्रिक वेरिसेस मीन्स स्टमक की जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड और बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो उस कंडीशंस में भी जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है वो अगर लंबे समय से अगर ये सभी चीज़ें हैं तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। और ये सभी कंडीशंस में क्या होती है कि फ्रेश ब्लड आती है वॉमिटिंग में। तो इस अगर कंडीशंस में फ्रेश ब्लड आती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हिमेटेमेसिस। थर्ड हम देख लेते हैं कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग। कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटस कंटेन करती है ब्राउन पार्टिकल्स को और वो बिल्कुल कॉफ़ी बीन्स के जैसी होती है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होती है? एक्चुअली में वो ब्लड की ही फ्रेगमेंट होती है जिसमें का आयंस, यानी कि ब्लड में जो मौजूद आयंस होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है? वो ब्राउन पार्टिकल्स में जो ब्लड है वो ब्राउन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर आयंस ही नहीं होंगे तो उसका जो कलर है वो फिर ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद वो कॉफ़ी जैसी दिखेगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग। अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत सारे सीवियर यानी कि बहुत डेंजर कंडीशंस होती है जब एयरबोर्न इन्फेक्शंस वाले डिजीज़ होते हैं। अगर उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए उस कंडीशंस में ऐसी वॉमिटिंग होती है कि वॉमिटिंग में आपको ब्राउन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ क्या है? फीकल वॉमिटिंग। फीकल वॉमिटिंग कब होती है? कुछ लोगों को होती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इंटेस्टाइन में, यानी कि जब कोई पर्सन्स है, कोई पेशेंट्स है जिसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, उस कंडीशन में क्या होगी? फूड स्टमक से डाइजेस्ट तो होगी लेकिन इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो वापस क्या करती है? वो वापस रीगर्जिटेट कर जाती है, यानी कि बाहर स्टमक से वापस आ जाती है, इसके कारण हम बोलते हैं इसको फीकल वॉमिटिंग। फीकल वॉमिटिंग मीन्स फीकस के टाइप की वॉमिटिंग होती है ये, क्योंकि इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पाती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशंस होती है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कॉजेज़ क्या होती है वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग का पहला कॉज है ईटिंग डिसऑर्डर। वैसे तो वॉमिटिंग के बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया है समझने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज होते हैं। पहला है ईटिंग डिसऑर्डर्स। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप खाना खा लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं या आपको बीमारी है तो ओवर ईटिंग के कारण भी वॉमिटिंग होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद अगर ये कंटिन्यूसली होता रहा तो ये डेंजर कंडीशन में जा सकती है, मीन्स इसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा हाई हो सकती है। दूसरा है फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जीज। कोई फूड खाने से जो पॉइजनिंग करे या फिर कोई फूड के एलर्जीज के कारण भी हो सकती है। सर्टेन वायरसेस, अगर कोई वायरस की इन्फेक्शन हो गई है ब्लड में उसका भी हो सकती है। हेड इंजरीज के कारण भी हो सकती है। ब्रेन में ट्यूमर्स है, मीन्स अगर मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन, जो ट्यूमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिवाइड कर जाते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली और बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय करते हैं जो सेल्स होती है, जो हेल्दी सेल्स होती है उनको, उसके बॉडी को भी बहुत हार्म पहुंचाती है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा? अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो ब्रेन की सही से फंक्शन नहीं होगी, जिसके कारण वॉमिटिंग हो सकती है। वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होती है कि ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे वो बैठा है जिस रूम में, वो सारी घूम रही हो। तो इस कंडीशन में भी वॉमिटिंग हो सकती है। अपेंडिसाइटिस मीन्स अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन है उस कंडीशन में भी। हाइड्रोसिफेलिस, ब्रेन में अगर फ्लूइड की बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो गई है उस कंडीशन में। मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होती है? मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह में आपको बीमार जैसा फील होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी
मॉर्निंग सिकनेस के कारण वॉमिटिंग हो सकती है। अब हम वॉमिटिंग के सिम्टम्स को देख लेते हैं। वॉमिटिंग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला अनईजी फीलिंग। इसके अलावा भी वॉमिटिंग के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ वॉमिटिंग के सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। अनईजी फीलिंग यानी कि अच्छा फील नहीं करना, ठीक है। नोजिया, बार बार ऐसा लगे जैसे कि वॉमिटिंग होने वाली है। स्टमक अपसेट, स्टमक उसकी सही से फंक्शन नहीं करेगी। फंक्शन करने का मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगी, बट स्टमक में कोई भी डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, वो कुछ खा पी नहीं सकता है। डिजीनेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा ही डिजीनेस फील करेगी। सलाइवा का प्रोडक्शन होगा, अगर वॉमिटिंग होने से पहले, जस्ट पहले सलाइवा का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसको फील होगा कि उसके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रही है। डिहाइड्रेशन फील होगी पेशेंट को, उसका मूड हमेशा स्विंग करता रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वॉमिटिंग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रिवेंशन भी है कि अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। या फिर वॉमिटिंग अगर जनरली घर में भी किसी को अगर होती है और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन नहीं है तो उस टाइम हम हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते हैं पेशेंट को। हम घर में कुछ होम रेमिडीज़ या फिर एंटी एमेटिक ड्रग्स दे करके पेशेंट की वॉमिटिंग को क्योर कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में हम क्या करेंगे, हम उसको हल्की सूप देंगे, वेजिटेबल सूप देंगे। जो हेवी जो फूड है वो हम उसको खाने के लिए अवॉइड करेंगे, ठीक है, उसको खाने नहीं देंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी होम रेमेडीज़ होती है। उसको डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो हम ORS का घोल देंगे पीने के लिए। और एंटी एमेटिक ड्रग्स मीन्स जो ड्रग्स वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो आप स्टोर से जाकर के एंटी एमेटिक ड्रग्स को भी ले सकते हैं, जिसके कारण जो वॉमिटिंग है वो रुक जाएगी। उसके बाद ड्रग्स देने के बाद फिर हम होम रेमेडीज पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से तो इस तरह से और एंटी एमेटिक ड्रग के कारण पेशेंट की जो वॉमिटिंग है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें ओवर ईट नहीं करना है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। वॉमिटिंग हो चाहे ना हो, लेकिन ओवर ईट करने से या फिर ज़्यादा कैलोरीज खाने से, ज़्यादा चीज़ी फूड खाने से क्या हो सकती है, हमारे पूरे बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ती है। गलत इफेक्ट पड़ने का मतलब है कि पूरी बॉडी में सही से डाइजेशन नहीं होता है। जो फास्ट फूड है उनसे सही से डाइजेशन नहीं होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स पे इसकी इफेक्ट पड़ती है। इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि कोई भी डिजीज़ हो उससे बचा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।